नमस्कार। देखेंगे कि बीन वैक्स को यूज़ करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ग्लव्स, सेकंड पाउडर, और मैं इस पफ़ का यूज़ करूँगी। इसमें पाउडर इस तरह से भर लेते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है 50 के अराउंड रहती है। अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड है तो देख लीजिएगा। इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बीन वैक्स आएंगे। जो बीन वैक्स है ये इसका जो प्राइस है 120 था। और नेक्स्ट वुडन स्पैचुला, तो जो कुल्फ़ी स्टिक होती है उसका यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट हमें यूज़ करनी है वाटर बॉटल। ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वाटर बॉटल की, अच्छे से वैसे ही क्लीन कर देता है बीन वैक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी, आप एक टॉवल ज़रूर ले लीजिएगा। और नेक्स्ट हमें चाहिए मॉइस्चराइज़र जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक बार मैं आपको बीन वैक्स को मेल्ट करके दिखा देती हूँ। गैस जला लीजिएगा। डबल बॉयलर मेथड के साथ इसे मैं मेल्ट कर रही हूँ। सो मैंने 1 कप पानी लिया है बाउल में। अच्छे से जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैं कटोरी में बीन वैक्स डाल रही हूँ। सो इसे मैं जो पानी गर्म हो रहा है उसके अंदर रखूँगी, ठीक है। देखते ही देखते कुछ 3-4 मिनट के अंदर जो हमारे बीन वैक्स हैं ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो बीन वैक्स है ये टैन को रिमूव करता है। और हमारी जो स्किन है जब दोबारा से ग्रोथ आनी स्टार्ट होती है तो बहुत ही सॉफ्ट और बड़े लाइक बेबी हेयर्स जो होते हैं उसी तरह के जो हेयर ग्रोथ होती है आती है, ठीक है। हेयर सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट जो बीन वैक्स है ये पेनलेस वैक्स है और विदाउट स्ट्रिप हम इस वैक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। बीन वैक्स के अंदर बहुत सारे जो कलर्स अवेलेबल होते हैं लाइक पिंक, वाइट, ब्राउन। कलर के हिसाब से जो क्वालिटी है इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। सो आप किसी भी कलर के जो बीन वैक्स हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से डबल बॉयलर मेथड के साथ आप इसे मेल्ट कर सकते हैं। जो ये बीन वैक्स है इस तरह से मेल्ट होगी। मुझे काफ़ी मैसेज मिल रहे थे कि डेमो करके दिखाइए, तो आज के वीडियो में मैंने डेमो ऐड किए हैं, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो ये पफ था मैंने अच्छे से पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर अंडर आर्म आपको वैक्स करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें यूज़ करना है। सबसे पहले ग्रोथ देख लीजिएगा। जिनकी ग्रोथ ऊपर की तरफ होती है वैक्स को ऊपर की तरफ यूज़ करना है। जब हमें पुल करना है देन हमें नीचे की ओर जो स्ट्रिप है उसे खींचना होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने देख लिया जिसकी ग्रोथ ऊपर की ओर है तो वैक्स को मैं ऊपर की ओर यूज़ कर रही हूँ। तो जब मुझे इसे पुल करना है तो मैं उसे नीचे की ओर पुल करूँगी। जिनके मैं वैक्स आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ ये रेज़र भी यूज़ करते हैं, तो इनकी जो ग्रोथ है ना ये डबल साइडेड है। कुछ हेयर हैं जो मेरे हैंड की तरफ है, कुछ लेफ़्ट हैंड की तरफ है, ठीक है। कुछ इनके इस तरह से ग्रोथ है। तो अगर कोई रेज़र यूज़ करता है दैन वो वैक्स यूज़ करेगा ना तो वहीं पर उस वैक्स को हमें 2 बार यूज़ करना पड़ेगा ताकि जो ग्रोथ है हम अच्छे से निकाल पाएँ, ठीक है। तो जो हेयर होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है काफ़ी होती है और जो हेयर होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो देन हमें 2 बार जो वैक्स है उसका यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जो ये वैक्स है इसकी हमें एक थिक लेयर है उसे क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद जब हम इसे पुल करते हैं तो अपने हाथों के साथ हमें अच्छे से प्रेस करना है ताकि पेन कम हो। इस बात का ध्यान रखना है जब हम इसे वैक्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसकी एक थोड़ी मोटी जो लेयर है उसे यूज़ करना है ताकि जब हम इसे खींचने के लिए जब हम उसे लाइक अपने नेल के साथ थोड़ा सा स्क्रैच करते हैं देन ईज़िली वो पुल होने के लिए रेडी हो जाए। तो हल्का सा हमें स्क्रैच करना है, आफ्टर देन प्रेस करना है और इस तरह से हमें पुल करना है, ठीक है। अच्छे से ग्रोथ निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई रेज़र यूज़ कर रहा है आपका क्लाइंट या आप घर पर भी यूज़ कर रहे हैं दैन वैक्स को 2 बार यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी कोई भी वैक्स यूज़ कर रहे हैं हेयर को रिमूव करने के लिए देन आप जो ये बीन वैक्स है उसका आपको 1 बार यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप लाइक रेज़र यूज़ कर रहे हैं देन आपको 2 बार वैक्स को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि उसके साथ जो हेयर होते हैं ऑलरेडी बहुत हार्ड हो जाते हैं। सो इस तरह से हो गया है। तो उसके बाद आप ओनली पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर शावर बॉटल का यूज़ किया। उसके बाद जो टॉवल है उसके साथ आपको बिल्कुल लाइट से हाथों के साथ प्रेस करना है ओनली, ठीक है। तो उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से काफ़ी अच्छे से जो ग्रोथ है वो निकल जाती है। नेक्स्ट जब हेयर आएंगे तो काफ़ी सॉफ्ट हेयर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ज़रूर यूज़ कीजिए इस वैक्स का। नेक्स्ट यहाँ पर मैं माइक्रोवेव में थोड़ी सी जो वैक्स है उसे मेल्ट करूँगी और मैं यहाँ चिन के एरिया में भी आपको जो वैक्स का डेमो करके दिखाने वाली हूँ, ठीक है।
तो इस तरह से जो हमारे अराउंड चिक के या आपके अपर लिप्स होते हैं उन्हें किस तरह से वैक्स करना है। सो यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे पैच लूँगी, जहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ लग रही है वहाँ पर मैं इस तरह से अच्छे से पहले वैक्स का यूज़ करूँगी, थोड़ा सा प्रेस करूँगी और फिर मैं उसे पुल कर दूँगी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से जो हेयर है वो रिमूव हो जाएंगे। जब हम बीन वैक्स का यूज़ करते हैं उसके बाद हमारी जो ग्रोथ है ना वो स्लो हो जाती है। ठीक है, 1.5 मंथ के बाद जो हमारी ग्रोथ है दोबारा आना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बार बार शेविंग करने से हमारे जो ग्रोथ है बहुत जल्दी आती है, जो हेयर होते हैं काफ़ी हार्ड आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लगाना है, वैक्स को अच्छे से लगाइएगा, ग्रोथ को देखते हुए लगाना है। जो हमारे इस नेक के एरिया में कई बार ग्रोथ ऊपर की तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है, राइट की तरफ होती है और लेफ़्ट तरफ होती है। ठीक है, ध्यान से देखना है कि ग्रोथ किस तरफ से है, तो फिर आपको उस तरह से वैक्स यूज़ करना है। जब आपने पुल कर दिया उसके बाद अच्छे से अपने हाथों के साथ वहाँ पर स्किन को लाइक प्रेस करना है ताकि पेन कम हो। ठीक है, तो जो ये वैक्स है उसे यूज़ करना, किस तरह से यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग हमें उसे यूज़ करना होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारी अगर हम सही जिस तरह से हमारी ग्रोथ है उस तरफ लगाकर उसे पुल करते हैं, देन हमारी जो हेयर ग्रोथ है बहुत ही स्लोली हो जाती है। यहाँ पर मैंने यूज़ किया कोकोनट ऑयल की मसाज कर रही हूँ। अगर वैक्स थोड़ी बहुत लगी रहती है तो इस तरह से वो निकल जाती है। ठीक है, तो आपको कोकोनट ऑयल की मसाज करनी होती है वैक्स के बाद। सो नेक्स्ट अब हम यूज़ करके दिखाऊंगी मैं लेग पर किस तरह से बीन वैक्स का यूज़ करती हूँ। पफ के साथ मैंने पाउडर को यूज़ कर लिया है। जब हम लेग पर वैक्स करेंगे तो ग्रोथ आपने देख लिया नीचे की तरफ है। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, पैर की तरफ से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, नीचे की ओर हमें वैक्स लगानी है, पाउडर का यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने सोचा जो ये वैक्स है ना, जो बीन वैक्स है, बहुत जल्दी ये गर्म हो जाती है और बहुत ही जल्दी ये ठंडी हो जाती है। ठीक है, सो मैं जल्दी जल्दी से लगा रही हूँ जो वैक्स है, ताकि जो वैक्स है ये ठंडी ना हो। ठीक है, जब ये अच्छे से जो वैक्स है गर्म होती है, ठीक है, आपको क्या करना है, चेक करना है, थोड़ा सा लगाकर देख लीजिएगा, अपनी स्किन पर चेक कर लीजिएगा वैक्स ठीक है। अगर हम अपने क्लाइंट पर या घर पर भी किसी तरह यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, देन अच्छे से आप देख लीजिएगा, ज़्यादा गर्म वैक्स ना हो तो आफ्टर देन हमें यूज़ करना है। ये वैक्स बहुत ही जल्दी ठंडी होती है, सो हमें बहुत ही फास्ट अप्लाई करना पड़ता है इसे। ठीक है, तो काफ़ी चौकन्ना रहना पड़ता है जब हमें वैक्स को यूज़ करना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक आधा जो बाल रह जाता है, हेयर रह जाता है, वो हम इस तरह से थोड़ा सा वैक्स यूज़ करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको अपर लिप्स भी करके दिखाऊंगी कि मैं इस वैक्स के साथ अपर लिप्स को जो भी हेयर होते हैं उन्हें किस तरह से रिमूव करती हूँ। सबसे पहले थोड़े से पाउडर का यूज़ करूँगी, आफ्टर देन जो ये वैक्स है इसका मैं यूज़ करूँगी। चेक कर लीजिएगा जो वैक्स है ज़्यादा गर्म न हो। सो ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को आपको फिर यूज़ करना है वैक्स का। सो वैक्स को ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है, ग्रोथ को ध्यान रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अच्छे से पुल करना है, टैन को रिमूव करेगा, जो हेयर है अच्छे से जो ये ग्रोथ है उसे निकाल देगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा जब हम इस वैक्स को यूज़ करते हैं 1.5 मंथ के बाद हमारी जो ग्रोथ है दोबारा आना स्टार्ट होती है। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे हेल्दी।